हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं लक्ष्मीकांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी पे। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना वायरस ने ऑफलाइन क्लासेज की कमर तोड़ रखी है। इसलिए हमने यहाँ पे अपनी ऑनलाइन क्लासेज चला रखी है, जिसमें हमारा जो टारगेट चल रहा है वो चल रहा है आरपीएससी का। देखो दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो है क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और जिसका नाम है अनअकैडमी। दोस्तों, अनअकैडमी नाम आपके लिए नया नहीं है। आपको सबको पता है कि अनअकैडमी जो हमें कम से कम रेट में प्रोवाइड करवाता है वो कुछ और कोई और प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है। देखो, अनअकैडमी आपको सबसे पहले तो प्रोवाइड करवाता है डेली लाइव क्लासेज। आप डेली लाइव क्लासेज अनअकैडमी से यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। डेली लाइव क्लासेज का मतलब है कि मान लो आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले रखा है, उसकी डेली लाइव क्लासेज हर सब्जेक्ट की, हर एजुकेटर, इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, उनकी लाइव क्लासेज आपको अनअकैडमी में देखने को मिलती है। अनअकैडमी आपको डेली लाइव क्लासेज के साथ साथ आपको लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज भी प्रोवाइड करवाता है। आपको लाइव टेस्ट सीरीज, मान लो आप टेस्ट सीरीज के सहारे से क्या कर सकते हो, आप अपने आप को मान लो इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि आप क्या पढ़ रहे हो और दूसरा स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है। तो लाइव टेस्ट सीरीज और क्विजेज आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। अनअकैडमी आपको इसके साथ साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाता है। देखो, स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब क्या है। स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब सीधा सा कि मान लो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप आरपीएससी पटवारी की तैयारी करते हो, तो आरपीएससी पटवारी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन सी सब्जेक्ट का क्या वेटेज रहता है, वो सारे स्ट्रक्चर्ड, कौन सी क्लासेज का वेटेज कितना ज्यादा रहेगा, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के ही आपका कोर्स यहाँ पे अनअकैडमी डिजाइन करता है। उसके साथ साथ आपको एक फैसिलिटी यहाँ पे और मिलती है, वो मिलती है अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब सीधा सा है कि आप किसी भी वीडियो को, किसी भी कोर्स को कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किसी भी कोर्स को केवल एक बार पढ़ सकते हो, किसी भी वीडियो को आप केवल 2 बार देख सकते हो। जितने टाइम का आपका सब्सक्रिप्शन है, उस टाइम में आप किसी भी वीडियो को, किसी भी कोर्स को कितनी भी बार आप पढ़ सकते हो। अनअकैडमी आपको फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। अब आपके दिमाग में कंडीशन ये है कि अनअकैडमी के लिए रजिस्टर कैसे किया जाए। देखो, अनअकैडमी के लिए रजिस्टर और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना। अपने मोबाइल में एक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना कोर्स चूज करना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। मान लो आप आरपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, आरपीएससी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, और आरपीएससी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन में जाओगे, और गेट सब्सक्रिप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशंस मिलेंगी। ध्यान रखना, जितना लंबे टाइम का कोर्स आप लोगे, आपके लिए उतना ही कम कॉस्टली पड़ेगा। जैसे मान लो मैं 1 महीने की कोर्स की बात करूं, तो 1 महीने की कोर्स की कीमत है 1400 रुपये पर मंथ। लेकिन अगर आप 12 महीने के कोर्स की मैं बात करूं तो जस्ट आधे से भी कम हो गया है, 583 रुपये पर मंथ। 24 महीने की बात करूं तो 467 रुपये पर मंथ। तो जितनी लॉन्ग ड्यूरेशन का आप कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करोगे, आपके लिए उतना ही फायदा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। मान लो आपने 12 महीने का कोर्स ले लिया, तो 12 महीने के कोर्स की कीमत होगी 7,000 रुपए। अब आपको यहाँ पे 7,000 पे नहीं करना, मैं आपको एक एक्साइटेड ऑफर और बताता हूँ कि आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि हैव अ प्रोमो कोड। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपना प्रोमो कोड लगाना है। प्रोमो कोड है LK10। देखो, मैं आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूँ, प्रोमो कोड आपके पास LK10 है। अगर आप LK10 प्रोमो कोड का यूज करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मिलेगा, और 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने के बाद आपके कोर्स की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 6,300 रुपये। 6,300 रुपये में आप 1 साल के लिए अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी से ले सकते हो।
अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हो तो अगेन LK10 कोड का यूज करने के बाद 24 महीने के कोर्स की जो कीमत रहेगी वो रहेगी 8,190 रुपए। 8,190 रुपए में आप घर बैठे 2 साल तक अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। कोई भी टाइम बाउंडेशन आपके पास नहीं है कि इस टाइम आपको पढ़ना है, कभी भी जब आपके पास फ्री टाइम हो आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। इससे रिलेटेड आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आप उससे अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। मेरा जो कोड रहेगा वो रहेगा LK10 और LK10 कोड का आप यूज करोगे आपको 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। हमारा जो देखो आपके पास सीधी सी कहानी थी कि अल्फाबेट क्वेश्चन आपके पास चल रहे थे। देखो अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस के हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए, जिसमें आपका एक हल्का सा पार्ट आ गया था वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड का। देखो हमारा कोडिंग डिकोडिंग नाम का टॉपिक चल रहा था, अल्फाबेट वाले पोर्शन में ही था कोडिंग डिकोडिंग, और आपका कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग आपकी 4 तरीके की होंगी, वर्ड टू वर्ड कोडिंग, लेटर टू नंबर कोडिंग, लेटर टू सिंबल कोडिंग और लेटर टू लेटर कोडिंग। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी चाहिए तो आपको जस्ट अल्फाबेट 4 नंबर की वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। अल्फाबेट वाला पोर्शन ही रिलेटेड है आपका किससे, कोडिंग डिकोडिंग से। हम बात कर रहे थे यहाँ पे वर्ड टू वर्ड कोडिंग के बारे में, और जब आपके पास वर्ड टू वर्ड कोडिंग की थी तो एक तो कोडिंग थी आपके पास कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चंस को मैं अल्फाबेट पार्ट 4 में बता चुका हूं। अब आपके पास जो मुद्दा था वो था वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड का, हालांकि इसको भी मैंने अल्फाबेट पार्ट 4 में बेसिक कंसेप्ट बता दिया है। इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाबेट क्वेश्चंस के बारे में, नहीं हम बात करने वाले हैं वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड के हाई लेवल क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, सुनो। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज गुड थिंग्स आर एक्सपेंसिव। देखो आपके पास मुद्दा क्या दिया है कि गुड थिंग्स आर एक्सपेंसिव, इसका जो कोड दिया है वो दिया है लापा माटी। नेक्स्ट दिया है न्यू थिंग्स आर गुड, इसका जो कोड दिया है वो दिया है पा मा लासा। नेक्स्ट आपके पास दिया है डिजाइन्स आर वेरी नाइस, इसका जो कोड दिया है वो दिया है नाही गापा। और गुड कलर एंड डिजाइन, इसका जो कोड दिया है वो दिया है मामी जो और गा। अब आपके पास ये कोड दे रखे हैं, मैंने आपसे ये कहा था कि कोड से आपको कोई भी लेना देना नहीं होता, आपको कोड तो कभी पढ़ने नहीं है, आपको तो सिर्फ ये देखना है कि आपसे जो कोड पूछा गया है वो पूछा किस चीज का गया है। देखो हमें सिर्फ इस चीज से मतलब होता है कि हमसे जो कोड पूछा गया है वो किस चीज का कोड पूछा गया है, बाकी और किसी भी चीज से आपको कोई मतलब नहीं होता। तो देखो हमें तो सिर्फ ये देखना है कि कोड किसका पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो कोड आपसे पूछा गया है वो नाइस का कोड पूछा गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस वर्ड का कोड आपसे पूछा जाए सबसे पहले उस वर्ड को ढूंढना पड़ेगा कि वो वर्ड आपका कहाँ पे है। देखो हमें जो कोड निकालना है वो नाइस का निकालना है। देखो एक तो नाइस आपका इस वाले सेंटेंस में दे रखा है और एक और नाइस आपका कहीं पे दे रखा है कि नहीं दे रखा। देखो नाइस केवल और केवल आपको एक ही जगह दे रखा है, इसके अलावा आपको और कहीं पे भी नाइस गिवन नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नाइस के कोड की बात करूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं भाई कि नाइस का कोड, देखो नाइस का कोड उसके सामने वाला ही होगा। जब नाइस का कोड इसके सामने वाला ही होगा तो सामने तो 4 कोड है, एक तो आपके पास NA, एक आपके पास HI, एक आपके पास GA और एक आपके पास कौन सा है PA। मैं कह सकता हूं भाई नाइस का कोड इन चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है नाइस केवल एक ही जगह दे रखा है, और जब नाइस केवल एक ही जगह दे रखा है, नाइस कहीं पे कॉमन नहीं दे रखा, तो मैं आपसे ये भी तो कह सकता हूँ कि नाइस का कोड भी कहीं कैसा नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। और जब नाइस का कोड कहीं पे भी कॉमन नहीं होगा तो देखो सबसे पहला जो कोड आपको दिया है वो NA दिया है। अब आप ये देखो कि NA इस नाइस के सामने के अलावा और कहीं पे भी तो कॉमन नहीं है। अगर NA और कहीं पे कॉमन होगा मतलब 2 जगह कॉमन होगा तो NA किसी भी कंडीशन में नाइस का कोड नहीं हो सकता। देखो अगर मैं NA की बात करूं तो एक बात तो यहाँ पे आपका NA गिवन नहीं है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी आपका NA गिवन नहीं है, नाइस के सामने NA गिवन है, आंसर हो सकता है।
यहाँ पे भी आपका Na गिवन नहीं है, आंसर हो सकता है, मतलब मैं Na को डायरेक्टली गलत नहीं कर सकता, Na हमारा आंसर बन सकता है। अब आपके पास देखो दूसरा दिया है HI। अब मुझे चेक करना है कि HI कहीं पे कॉमन तो नहीं है। अब देखो HI आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कॉमन नहीं है, HI आपका सेकंड स्टेटमेंट में भी कॉमन नहीं है, नाइस के सामने HI दे रखा है, आंसर बन सकता है, और आपका यहाँ पे भी HI कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ भाई आपका आंसर क्या भी बन सकता है, HI भी बन सकता है। अब एक बात बताओ मुझे, आपके पास सीधा सा मुद्दा हो गया कि देखो नाइस के सामने Na भी आंसर बन सकता है और नाइस के सामने HI भी आंसर बन सकता है, तो कोई भी एक आंसर आप फिक्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जब आप कोई भी एक आंसर फिक्स नहीं कर सकते तो आंसर आपका आंख बंद करके क्या चला जाएगा, CND, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। देखो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से आंख बंद करके दे सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है जेओ। आपसे बोला गया है कि जेओ के लिए कोड क्या बनेगा। देखो आपके पास जेओ कहाँ पे है, ये रहा। अब मुझे देखो जेओ का कोड निकालना है, सीधी सी बात है, जेओ का कोड निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जेओ को ढूंढना पड़ेगा कि जेओ कहाँ पे है। देखो एक तो आपका जेओ सबसे लास्ट स्टेटमेंट में दे रखा है। अब आप ये बताओ कि जेओ इस लास्ट स्टेटमेंट के अलावा और कहीं पे दे रखा है क्या? नहीं, जेओ इस लास्ट स्टेटमेंट के अलावा और कहीं पे नहीं दे रखा। अब आपको पता है भैया जेओ का कोड भी फिक्स नहीं किया जा सकता। जेओ का कोड या तो देखो आपके पास ये चार वर्ड है कि जेओ का कोड या तो गुड हो सकता है, कलर हो सकता है, एंड हो सकता है और डिजाइन हो सकता है। जेओ कहीं पे कॉमन है नहीं, तो जेओ का कोड भी कहीं पे कैसा नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा। तो जब जियो का कोड कहीं कॉमन नहीं होगा तो चलो चेक करते हैं कि मान लो जियो का कोड क्या बन सकता है, गुड बन सकता है, लेकिन आपको पता है गुड तो ऊपर कॉमन दे रखा है, जियो कहीं पे कॉमन है नहीं। जियो का कोड अगर आप गुड को मान के चलोगे तो एक बार तो गुड भी कहीं पे कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन गुड तो कॉमन है, तो जियो का कोड गुड नहीं बन सकता, पहला गुड कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा आपके पास दिया है कलर। अब आप ये देखो कलर कहीं पे कॉमन है क्या? देखो कलर आपका फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में तो कॉमन नहीं है, सेकंड वाले में भी कॉमन नहीं है, ठीक है, थर्ड वाले में भी कॉमन नहीं है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई कलर जियो का कोड बन सकता है। अगला आपके पास दिया है एंड। देखो अगर मैं एंड की बात करूं, देखो एंड आपका फर्स्ट में भी कॉमन नहीं है, एंड आपका सेकंड में भी कॉमन नहीं है, और एंड आपका देखो थर्ड वाले में भी कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं भाई आपका आंसर क्या भी बन सकता है, एंड भी बन सकता है। आपके पास आंसर क्या है, आंसर आपका एंड भी बन सकता है, तो आपका आंसर एंड भी जा सकता है। अब आपके पास है डिजाइन। अब देखो ये चेक करो कि डिजाइन कहीं पे कॉमन है क्या? बिल्कुल डिजाइन ऊपर कॉमन है, और जब ऊपर कॉमन है तो आंसर डिजाइन नहीं हो सकता, तो आपके पास जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, या तो आंसर कलर हो सकता है या फिर आंसर आपका एंड हो सकता है। तो आपके पास ये सेकंड नहीं है, ये है आपके पास थ्री, ईदर फर्स्ट और थ्री, या तो आंसर आपका एंड हो सकता है या फिर आपका आंसर कलर हो सकता है, तो आंसर क्या जाएगा कि या तो एंड आंसर आ सकता है या फिर कलर आंसर आ सकता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत है किसी को? ऐसा कोई भी भला इंसान है जिसको इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो थर्ड, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में लोड लेके नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना हमेशा ऐसे है जिससे आपके सारे डाउट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना है भाई, अगर आप दिमाग में डाउट रखोगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। तो दिमाग में आपको डाउट रख के नहीं चलना है भाई, दिमाग में डाउट रखोगे तो पैसे खर्च करने का मतलब क्या है, फिर तो आप ऐसे छोटे मोटे मास्टरों पे पढ़ सकते हो, फिर आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने की क्या नीड है भाई, कोई नीड ही नहीं। तो ध्यान रखना है डाउट क्लियर करो, बेसिक कंसेप्ट सीखो, उसके साथ साथ आप लोग शॉर्टकट भी सीखो। मैं आपको गारंटी लेता हूं कि ये शॉर्टकट्स जो मैं आपको करवाता हूं बेसिक कंसेप्ट के साथ, ये आपको कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारे के सारे जो शॉर्टकट हैं इनमें से 90% शॉर्टकट मेरे हैंडमेड हैं, मेरे दिमाग से बनाए हुए सारे शॉर्टकट हैं। आपको कहीं पे भी कोई, आप किसी भी टीचर की कॉपी उठा लेना, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताब उठा लेना, आपको मेरा एक भी कंसेप्ट उन किताबों से मैच नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये आपके पास दो क्वेश्चन हो गए। अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया है वेरी एक्सपेंसिव।
आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो वेरी एक्सपेंसिव का पूछा है, मतलब सबसे पहले तो मुझे वेरी का कोड निकालना है और देन एक्सपेंसिव का कोड निकालना है। चलो वेरी एक्सपेंसिव का कोड निकालने की हम एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको मैं हटा रहा हूं एक बार। अब देखो हमें जो कोड निकालना है वो वेरी एक्सपेंसिव का निकालना है, वेरी एक्सपेंसिव। अब एक बार तो सबसे पहले मुझे कोड निकालना है वेरी का। गुड थिंग्स आर एक्सपेंसिव, देखो एक्सपेंसिव का कोड तो आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद दिया है न्यू थिंग्स आर गुड, वेरी यहाँ पे गिवन नहीं है। डिजाइन्स आर वेरी, एक वेरी आपके पास ये रहा। उसके बाद आपके पास गुड कलर एंड डिजाइन, मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर मुझे एक्सपेंसिव का कोड निकालना है, एक्सपेंसिव का कोड निकालने के लिए गुड का निकालना पड़ेगा, थिंग्स का निकालना पड़ेगा और आर का निकालना पड़ेगा। ये तीन मुद्दे आपके पास बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे किसका कोड निकालना है, एक्सपेंसिव का। अब आपको पता है एक्सपेंसिव का कोड या तो ला हो सकता है, या फिर पा हो सकता है, या फिर मा हो सकता है, या फिर टी हो सकता है, ठीक है। अब एक बार बताओ, सबसे पहले मान लो एल ए की बात करें, एक्सपेंसिव कहीं पे कॉमन तो है नहीं, और जब एक्सपेंसिव कहीं पे कॉमन नहीं है तो एक्सपेंसिव का कोड भी कहीं पे कॉमन नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है भैया ला तो नीचे कॉमन है, और जब ला नीचे कॉमन है तो एक्सपेंसिव का कोड नहीं हो सकता। दूसरा आपके पास दिया है पीए। अब देखो पीए की बात करूं तो पीए आपका यहाँ पे भी कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ भाई एक्सपेंसिव का कोड पीए भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास है मान लो एम ए। अगर मैं देखो एम ए की बात करूं तो एम ए आपका यहाँ पे कॉमन है, तो एक्सपेंसिव का कोड एम ए भी नहीं हो सकता। तो आपके पास ले दे के बचा कौन, टी आई। तो देखो एक्सपेंसिव का कोड तो क्या हो गया, टी आई। उसके बाद मुझे किसका निकालना है, वेरी का कोड निकालना है। देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके हैं कोड निकालने के। अगर मैं वेरी के कोड की बात करूं तो वेरी का कोड ना हो सकता है, ही हो सकता है, गा हो सकता है और पा हो सकता है। देखो वेरी के कोड ये चार बन सकते हैं आपके पास, सीधा सा मामला है। जब वेरी के कोड ये चार आपके पास बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो वेरी के कोड ये चार बन सकते हैं। सबसे पहले देखो वेरी कहीं पे कॉमन है नहीं, और जब वेरी कहीं पे कॉमन नहीं है तो वेरी का कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा। जब वेरी का कोड कहीं कॉमन नहीं होगा, देखो पा तो ऊपर कॉमन है जिसको हमने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जीए की बात करूं तो जीए आपका फर्स्ट में गिवन है नहीं, जीए आपका सेकंड में गिवन है नहीं, जीए आपका थर्ड में गिवन है, वेरी के सामने है, आंसर हो सकता है। लेकिन देखो जीए आपका यहाँ पे भी तो दे रखा है। अगर जीए वेरी का कोड होगा तो इसके सामने वेरी होना चाहिए, इसके सामने वेरी है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ भाई आपका जीए भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा है आपका एनए। अब देखो एनए की बात करूं तो एनए आपका फर्स्ट में कॉमन नहीं है, एनए आपका सेकंड में भी कॉमन नहीं है, एनए आपका थर्ड में कॉमन है, वेरी के सामने है, आंसर हो सकता है। एनए आपका यहाँ पे भी कॉमन नहीं है, मतलब एनए आंसर बन सकता है। अब लास्ट आपके पास बचा है एच आई। अब देखो अगर मैं एच आई की बात करूं तो फर्स्ट में गिवन है नहीं, एच आई की बात करूं सेकंड में गिवन है नहीं, एच आई आपका यहाँ पे गिवन है, वेरी के सामने है, आंसर हो सकता है। और एच आई आपका यहाँ पे भी गिवन नहीं है, तो एच आई भी वेरी का कोड हो सकता है। तो आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा एन ए या फिर एच आई, तो यहाँ पे बन ही सकता है। उसके साथ साथ टी आई आपका क्या होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो एन ए और टी आई। देखो टी आई तो आपका कंफर्म है, तो एन ए टी आई भी आपका आंसर हो सकता है, देखो ये आपका आंसर बन सकता है। और एच आई और टी आई भी आंसर, क्योंकि आपको पता है भाई वेरी के कोड आपके पास दो बने थे, एन ए और टी आई। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई ये भी हमारा आंसर आ सकता है, और ये भी हमारा आंसर आ सकता है। तो आंसर या तो एक नंबर का हो सकता है या फिर तीन नंबर का हो सकता है। तो आंसर या तो एक नंबर का या फिर तीन नंबर का, या तो एन ए टी आई हो सकता है और या फिर एच आई और टी आई हो सकता है। ये आपके पास तीन नंबर का क्वेश्चन हो गया है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है भाई जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत आई, कर लोगे इस वाले क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। अब तीसरा क्वेश्चन देखो आपका कॉमन वाला क्वेश्चन है कि एन ए एच आई और एल ए। देखो आपके पास मुद्दा है एन ए एच आई और एल ए। आपसे ये पूछा गया है ये तीनों किसके कोड होंगे। अब आपको पता है भाई एन ए और एच आई ये वेरी के कन्फर्म है। अरे एन ए और एच आई ये तो वेरी के कन्फर्म है, और जब ये वेरी के कन्फर्म है तो मैं कह सकता हूँ भाई बी नंबर का ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब एन ए और एच आई ये आपके वेरी के तो कंफर्म हो गए। अब आपके पास मुद्दा है, देखो एन ए और एच आई की हम बात कर लें कि एन ए और एच आई आपके पास किस किस के कोड हो सकते हैं। देखो एक तो एन ए और एच आई आपका, देखो नीचे में लिख देता हूं, एन ए या एच आई एक तो आपका किसका कोड हो सकता है, वेरी का, ये तो कंफर्म है, ठीक है।
वेरी के साथ साथ ये कोड हो सकता है, मान लो डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो डिजाइन आपका नीचे कॉमन है तो डिजाइन का कोड तो नहीं हो सकता। डिजाइन के साथ साथ अगर मैं आर की बात करूं, देखो आर आपका ऊपर कॉमन है, ये आर का भी कोड नहीं हो सकता। तो मैं कह सकता हूं ये वेरी या नाइस में से किसी के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वेरी भी आ सकता है और कौन भी आ सकता है, नाइस भी आ सकता है। तो एन और एच आई वेरी और नाइस के तो कंफर्म हो गए। अब आपको एक और किसका निकालना है, एल ए का। चलो मैं एल ए का कोड आपको फाइंड आउट करके बता दूं कि एल ए का कोड आपके पास क्या बनेगा। एक सेकेंड रुको। अब मैं देखो एल ए के कोड की बात करूं कि एल ए का कोड आप किस तरीके से निकालोगे। अब देखो एल की अगर मैं बात करूं तो एल आपके पास कहां पे है, ये रहा। एल आपके पास कोड 4 का हो सकता है। 4 का कोड कैसे हो सकता है कि अगर मैं एल की यहाँ पे बात करूं, एल आपको पता है गुड का भी कोड हो सकता है, गुड के साथ साथ थिंग्स का भी कोड हो सकता है, थिंग्स के साथ साथ आर का भी कोड हो सकता है और एक्सपेंसिव का भी कोड हो सकता है। अब आप ये देखो कि एल कहाँ कहाँ कॉमन है। देखो एल एक तो आपका फर्स्ट में कॉमन है, एक एल आपका सेकंड में कॉमन है, और एल कहीं कॉमन है क्या, नहीं। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एल का कोड वो होगा जो फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन होगा। अब देखो फर्स्ट में और सेकंड में मान लो न्यू की बात करूं तो न्यू न्यू फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन नहीं है। थिंग्स की बात करूं, थिंग्स आपका फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन है। अगर मैं आर की बात करूं तो आर भी आपका फर्स्ट में और सेकंड में कॉमन है, और गुड आपका कॉमन है नहीं। तो मैं कह सकता हूं देखो आपका गुड आंसर नहीं हो सकता, और गुड के साथ साथ एक्सपेंसिव आंसर नहीं हो सकता। मतलब थिंग्स और आर में से कुछ भी आंसर हो सकता है। अब आप ये देखो कि आर और थिंग्स में से कुछ और नीचे कॉमन है क्या। देखो आर में से और थिंग्स में से देखो आर आपका यहाँ पे भी कॉमन है, और जब आर यहाँ पे कॉमन है तो इसके सामने एल ए होना चाहिए। देखो इसके सामने एल ए गिवन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ एल ए आपका आर का भी कोड नहीं हो सकता। एल ए किसका कोड हो गया है, थिंग्स का। तो आंसर जो आपके पास जाएगा वो जाएगा वेरी, नाइस और थिंग्स। क्योंकि देखो एन और एच आई तो है नहीं, अब इसमें से हमें कन्वर्ट करने की नीड नहीं होगी कि एन ए का कंफर्म कोड क्या होगा, एच आई का कंफर्म कोड क्या होगा। एन ए एच आई का कोड वेरी, नाइस, डेफिनेट। अगर एन ए का वेरी होगा तो एच आई का नाइस होगा, अगर एच आई का वेरी होगा तो एन ए का कौन होगा, नाइस होगा। ठीक है, और थिंग्स आपका कंफर्म है, तो वेरी नाइस थिंग्स आपको ऑप्शन में देखना है। तो वेरी नाइस थिंग्स आपका कौन से नंबर के ऑप्शन में है, एक नंबर की में। तो आंसर आपके पास कौन सा है, एक नंबर का। कर लोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं भाई, जिनका आंसर आप कॉपी पे बिना पेन चलाए भी दे सकते हो। अब आपको जो क्वेश्चन निकालना है, कोड निकालना है, वो किसका निकालना है, गुड न्यू डिजाइन। देखो आपको कोड निकालना है गुड न्यू और डिजाइन। चलो बात करते हैं गुड न्यू और डिजाइन की। ठीक है भाई, हमें जो कोड निकालना है वो गुड न्यू डिजाइन का निकालना। चलो मैं पूरा हटा देता हूं, गुड न्यू डिजाइन। देखो एक तो निकालना है गुड, नेक्स्ट निकालना है न्यू, और एक निकालना है आपको डिजाइन। ठीक है ना, गुड न्यू डिजाइन का निकालना है। सबसे पहले मुझे गुड का निकालना है। तो सबसे पहले देखो गुड कहाँ पे दे रखा है, गुड आपका यहाँ पे है, और गुड आपका कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, और गुड कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे। मतलब गुड का जो कोड होगा वो फर्स्ट में, सेकंड में और लास्ट में कॉमन होगा। फर्स्ट में, सेकंड में और लास्ट में कौन दे रखा है आपके पास कॉमन। देखो एम ए की अगर मैं बात करूं तो एम ए आपका देखो यहाँ पे भी दे रखा है, एम ए आपका यहाँ पे भी दे रखा है, और एम ए आपका यहाँ पे भी दे रखा है। तो मैं कह सकता हूँ भाई गुड का कोड वो होगा जो फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में कॉमन होगा। और फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में कौन कॉमन है आपका, एम ए। तो मैं कह सकता हूँ भाई गुड का जो कोड बन जाएगा वो तो एम ए बन जाएगा। अब आपको किसका कोड निकालना है, न्यू का कोड निकालना है। अब आप ये देखो न्यू कहाँ पे कॉमन है। देखो एक तो न्यू आपका सेकंड वाले में कॉमन हो गया, एक आपका जो न्यू है वो और तो कहीं पे कॉमन है नहीं, न्यू आपका केवल सेकंड वाले में कॉमन है। अब देखो न्यू का कोड एम में तो हो नहीं सकता, न्यू का कोड पी ए भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर कॉमन दे रखा है। न्यू का कोड आपको बताया भाई, अगर मैं एल ए की बात करूं या फिर एस ए की बात करूं तो ला पासा। देखो आपका न्यू का जो कोड है, न्यू का कोड है वो या तो एल ए हो सकता है या फिर कौन हो सकता है, एस ए हो सकता है। अब देखो आप ये देखो कि एल ए और एस ए कहीं और तो कॉमन नहीं है।
अगर मैं एलए की बात करूं तो देखो एलए आपका ऊपर भी तो कॉमन है, और जब एलए ऊपर कॉमन है तो ये आपका एलए खत्म हो गया। अब बताओ न्यू का जो कोड बचेगा वो क्या बनेगा, ऐसे। और लास्ट आपके पास क्या बचा है, डिजाइन। अब देखो अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो एक तो डिजाइन आपके पास यहाँ पे है, और एक डिजाइन आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब एक तो थर्ड वाले में और एक फोर्थ वाले में। तो थर्ड वाले में ना ही गापा, और नेक्स्ट दिया है मा मी जो गा। तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पे भी जीए दिया है, और यहाँ पे भी क्या दिया है आपका, जीए दिया है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ डिजाइन का जो कोड बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जीए। तो मा सा और जीए ये आपके पास ऑप्शन होगा। तो मा सा जीए, देखो आपको किसी भी कंडीशन में कल ही बता दिया था, किसी भी कंडीशन में आपको इनका सीक्वेंस नहीं देखना, मा सा गा ये सीक्वेंस नहीं, आपको तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सा मा और गा ये तीनों ही दे रखे हों, वही हमारे क्या बनेंगे, आंसर बनेंगे। कर लोगे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है भाई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आपके पास बना है वो बना है कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न। ये आपके पास न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका न्यू पैटर्न का नहीं है, ये क्वेश्चन तो आपका ओल्ड पैटर्न का है। तो फटाफट आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको टाइम मिलेगा 3 मिनट का। फटाफट इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई, 3 मिनट का टाइम है आपके पास। जल्दी करोगे फटाफट से।
हाँ भाई, देखो बात करें इस वाले क्वेश्चन के बारे में। देखो बिल्कुल भी लोड लेने की नीड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो किसका कोड ढूंढना है, योर का कोड ढूंढना है, बाकी आपको किसी और से कोई मतलब नहीं है। अब देखो अगर आपको योर का कोड ढूंढना है तो सबसे पहले योर को ढूंढना पड़ेगा कि योर कहाँ पे है। देखो एक तो आपका योर ये रहा, और कहीं पे योर दे रखा है क्या, नहीं, मतलब योर का कोड इन चारों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन योर का कोड वो होगा जो किसी में भी कॉमन नहीं होगा। मान लो मैं स्टार टीएन की बात करूं, देखो स्टार टीएन आपका नीचे कॉमन है तो योर का कोड नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। एट द रेट आर एस की बात करूं तो एट द रेट आर एस देखो यहाँ पे भी नहीं है, एट द रेट आर एस आपका कहीं पे भी नहीं है, आंसर हो सकता है। अगर मैं डॉलर वीटी की बात करूं तो एक बात तो डॉलर वीटी कहीं पे कॉमन है क्या, बिल्कुल डॉलर वीटी आपका यहाँ पे कॉमन है, ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगला आपके पास जो मुद्दा दिया है वो दिया है एंड जेड एक्स का। देखो एंड जेड एक्स आपका नीचे कॉमन है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है, एट द रेट आर एस। तो आपके पास आंसर हो गया है एट द रेट आर एस। कर लोगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया, कॉपी पे पेन चलाने की भी नीड नहीं हुई, ठीक है। अब देखो बात करें सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है वो सुनो ध्यान से। ऐसा कोई भी भला इंसान है भाई जिसको पहले क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है फील्ड ग्रोन मैनर, इन तीनों का कोड निकालना है, ठीक है। आपको कोड जो निकालना है वो निकालना है फील्ड, एक आपको निकालना है ग्रोन और एक आपको निकालना है मैनर। फील्ड ग्रोन मैनर, इन तीनों का कोड आपको कैलकुलेट करना है। अब बात करें योर इंफॉर्मेशन रिगार्ड दिस, देखो सबसे पहले मान लो हम निकाल लें फील्ड का कोड निकालना है। देखो फील्ड एक तो आपका सेकंड वाले में दे रखा है, और कहीं पे फील्ड दे रखा है क्या, नहीं, मतलब फील्ड आपका केवल सेकंड वाले में है, तो फील्ड का कोड भी केवल सेकंड वाले में ही होगा। मान लो मैं बात करूं आपके पास हैश बी बाई आपका कॉमन है, फील्ड का कोड नहीं हो सकता, ठीक है ना। एस एक्स भी आपका कॉमन है, फील्ड का कोड नहीं हो सकता। ये आपके पास डॉलर है, ध्यान रखना डॉलर एन टी। अब देखो डॉलर एन टी कहीं पे कॉमन है क्या, देखो ऊपर भी नहीं है, डॉलर एन टी आपका सेकंड वाले में है, डॉलर एन टी ये भी आपका डॉलर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। डॉलर एन टी यहाँ पे भी नहीं है, डॉलर एन टी यहाँ पे भी नहीं है, मतलब ये आपका फील्ड का कोड हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास परसेंटेज यूजेड, देखो परसेंटेज यूजेड आपका फर्स्ट में नहीं है, परसेंटेज यूजेड आपका सेकंड में है, आंसर हो सकता है। परसेंटेज यूजेड आपका थर्ड में भी नहीं है और परसेंटेज यूजेड आपका फोर्थ में भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ भाई फील्ड के कोड आपके पास दो हो सकते हैं, एक तो आपके पास डॉलर एन टी हो सकता है और एक आपके पास हो सकता है परसेंटेज यूजेड, ठीक है। ये तो आपका फील्ड का हो गया। नेक्स्ट आपके पास है ग्रोन, चलो अब ग्रोन की बात कर ले। अब आपको पता है भाई ग्रोन आपका यहाँ पे है, और कहीं पे ग्रोन है क्या, और कहीं पे ग्रोन नहीं है, मतलब ग्रोन का कोड भी कहीं कॉमन नहीं होगा, तो ग्रोन का कोड भी डॉलर एन टी या फिर परसेंटेज यूजेड, मतलब मैं ये कह सकता हूँ डॉलर एन टी परसेंटेज यूजेड तो फिक्स हो गया। अब बात कर ले मैनर की, देखो मैनर आपका फोर्थ वाले में है, मैनर और कहीं पे कॉमन है क्या, नहीं, मतलब मैनर का कोड भी कहीं पे कॉमन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले दिया है एंड जेड एक्स, देखो एंड जेड एक्स आपका फर्स्ट में दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं मैनर का कोड एंड जेड एक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिया है स्लैश एन ए, देखो स्लैश एन ए फर्स्ट में गिवन नहीं है, स्लैश एन ए सेकंड में भी गिवन नहीं है और स्लैश एन ए आपका थर्ड में भी गिवन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ स्लैश एन ए आंसर हो सकता है। हैश बी बाई की अगर मैं बात करूं तो हैश बी बाई आपका सेकंड में दे रखा है, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट आपके पास डॉलर बीटी ये दे रखा है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन आपके पास स्लैश एन ए। आपके पास आंसर है डॉलर एन जे परसेंटेज यूजेड और स्लैश एन ए, ठीक है, ये आपके पास क्या है आंसर है, ठीक है। तो आप देखो डॉलर एन टी, चलो डॉलर एन टी आपका यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास क्या है परसेंटेज यूजेड, देखो परसेंटेज यूजेड भी है, स्लैश एन ए यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट देखो परसेंटेज यूजेड डॉलर एन टी स्लैश एन ए, तीनों में मैच कर रहा है, और जब तीनों में मैच कर रहा है तो आंसर आपके पास क्या है सेकंड नंबर का। कर लोगे इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली दे सकते हो।
एक आपके पास है रिगार्ड दिस आंसर। देखो हमें जो कोड निकालना है वो सबसे पहले रिगार्ड दिस आंसर का निकालना है। अब देखो अगर मैं रिगार्ड दिस आंसर की बात करूं, चलो कोड निकालते हैं रिगार्ड दिस आंसर का, ठीक है। चलो रिगार्ड दिस आंसर का कोड निकाल लेते हैं भाई हम लोग, ठीक है। आपको जो कोड निकालना है वो रिगार्ड दिस आंसर का निकालना है, रिगार्ड, उसके बाद निकालना है दिस, और नेक्स्ट आपको निकालना है आंसर, रिगार्ड दिस आंसर। इनके कोड मुझे कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले मान लो देखो रिगार्ड का निकालना है, रिगार्ड आपका फर्स्ट में है और रिगार्ड आपका फोर्थ में है, और कहीं पे रिगार्ड नहीं है, मतलब रिगार्ड का जो कोड होगा जो फर्स्ट में और फोर्थ में कॉमन होगा। स्टार टीएन फर्स्ट में और फोर्थ में कॉमन नहीं है, @RS फर्स्ट में और फोर्थ में कॉमन नहीं है, डॉलर VT कॉमन है और एंड ZX भी कॉमन है, ठीक है भाई। अब एक बार बताओ, एंड ZX और डॉलर VT, तो रिगार्ड का कोड या तो आपके पास एंड ZX हो सकता है और या फिर आपका डॉलर VT हो सकता है। अब आप ये देखो कि एंड ZX या फिर डॉलर VT, ये आपका डॉलर है ध्यान रखना, और ये भी आपका कौन है, डॉलर है। ये डॉलर VT एंड ZX और कहीं पे कॉमन है क्या? इनमें से कोई एक भी अगर कहीं पे कॉमन होगा तो वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब मान लो डॉलर VT की बात करें तो डॉलर VT आपका फर्स्ट में है, आंसर हो सकता है, रिगार्ड के सामने है। डॉलर VT आपका सेकंड में नहीं है, आंसर बन सकता है अभी तक तो। डॉलर VT आपका थर्ड में भी नहीं है, आंसर बन सकता है। डॉलर VT आपका फोर्थ में, तो देखो डॉलर VT तो कंफर्म हो सकता है। उसके बाद एंड ZX की बात कर लें, एंड ZX आपका फर्स्ट में है, एंड ZX ना तो सेकंड में है ना थर्ड में, मतलब रिगार्ड का कोड फिक्स नहीं किया जा सकता। रिगार्ड का कोड एंड ZX और डॉलर VT में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास है मान लो दिस, देखो दिस आपका यहाँ पे है और दिस यहाँ पे भी आपका फर्स्ट में और फोर्थ, और फर्स्ट में और फोर्थ में तो दो ही कॉमन है, एंड ZX, और एक कौन है आपके पास, डॉलर VT। अब देखो मुझे किसका निकालना है, आंसर का। अब देखो आंसर आपका फर्स्ट में नहीं है, आंसर आपका सेकंड में भी नहीं है, आंसर आपका थर्ड में भी नहीं है, और आंसर आपका फोर्थ में भी नहीं है। कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा वर्ड जो किसी में भी ना दे रखा हो उसका कोड इन सब से डिफरेंट बनेगा, मतलब डॉलर ZX और डॉलर VT तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो आपके पास मुद्दा है डॉलर ZX और डॉलर VT फर्स्ट में है, आंसर बन सकता है। देखो डॉलर VT दो जगह दे रखा है, मतलब कोई एक वर्ड दो बार कॉमन है क्या, नहीं है, तो पहला आंसर तो कैंसिल हो गया। डॉलर VT है एंड ZX है, आंसर ये बन सकता है, ठीक है। डॉलर VT है एंड ZX है, आंसर ये भी बन सकता है। डॉलर VT है एंड ZX है, आंसर आपका ये भी बन सकता है। अब आपके पास मुद्दा दिया है देखो हैश बी बाई। अब आप ये देखो कि हैश बी बाई यहाँ पे दे रखा है क्या, बिल्कुल। हैश बी बाई जब इसमें दे रखा है तो किसी भी कंडीशन में हैश बी बाई केवल 4 का कोड बन सकता है, रिगार्ड मैनर हाइट, इस 4 के अलावा 5वें का किसी का कोड नहीं बन सकता। तो मैं कह सकता हूँ भाई हैश बी बाई आंसर का कोड नहीं हो सकता, और जब हैश बी बाई आंसर का कोड नहीं हो सकता तो देखो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा है CLX। अब देखो CLX कहीं पे दे नहीं रखा, आंसर हो सकता है। नेक्स्ट बचा है @RS, चलो चेक करते हैं। @RS दे रखा है क्या, बिल्कुल, आंसर का कोड ये भी नहीं हो सकता है, तो सीधी सी बात है @RX भी क्या हो गया है, कैंसिल हो गया। तो ले दे के बचा कौन, 3 नंबर का आंसर है डॉलर VT, CLX एंड ZX। ये आपके पास 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो गया है। कर लोगे 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब मान लो हम 4 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लें। देखो बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फ्रेंड वॉच ग्रोन, हमें कोड निकालना है फ्रेंड वॉच ग्रोन का। चलो निकालते हैं फटाफट से। देखो जो कोड हमें कैलकुलेट करना है वो फ्रेंड वॉच और ग्रोन का कैलकुलेट करना है, फ्रेंड वॉच, और आपको कैलकुलेट करना है ग्रोन का, फ्रेंड वॉच और ग्रे। चलो सबसे पहले निकालते हैं फ्रेंड का। देखो फ्रेंड आपका ये रहा, फ्रेंड और कहीं पे है क्या, नहीं है। फ्रेंड के बाद निकालना है ग्रोन का, ग्रोन आपका ये रहा, और नेक्स्ट निकालना है वॉच का। अब देखो वॉच फर्स्ट में नहीं है, वॉच सेकंड में भी नहीं है, वॉच आपका थर्ड में भी नहीं है, और वॉच आपका फोर्थ में भी नहीं है। मतलब मुझे सबसे पहले फ्रेंड का और ग्रोन का निकालना है। अब देखो ग्रोन की अगर मैं बात करूं तो ग्रोन का कोड केवल सेकंड में ही होगा, ये आपके पास $NT है, ये तो आपको पता है। देखो चलो चेक करते हैं, परसेंटेज यूजेड, परसेंटेज यूजेड फर्स्ट में नहीं है, परसेंटेज यूजेड सेकंड में है, परसेंटेज यूजेड थर्ड में भी नहीं है, और परसेंटेज यूजेड फोर्थ में भी नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूँ फ्रेंड का जो कोड है, सॉरी,
जो ग्रोन का जो कोड है वो परसेंटेज यूजेड बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है हैश बी बाई। देखो हैश बी बाई कॉमन है तो हैश बी बाई कैंसिल हो गया। क्वेश्चन मार्क सॉरी एक्सक्लेमेटरी एस एक्स ये आपका कॉमन है, ये भी कैंसिल हो गया। डॉलर एन टी, अब देखो डॉलर एन टी कहीं पे है क्या? डॉलर एन टी आपका फर्स्ट में भी नहीं है। डॉलर एन टी आपका सेकंड में है तो ग्रोन का कोड बन सकता है। डॉलर एन टी आपका थर्ड में भी नहीं है। डॉलर एन टी आपका फोर्थ में भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ भाई डॉलर एन टी भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना, डॉलर एन टी। अब मुझे निकालना है मान लो फ्रेंड का कोड। अब देखो अगर मैं फ्रेंड के कोड की बात करूं, अगर मैं फ्रेंड के कोड की बात करूं तो ये आपके पास डॉलर जेड टी, फ्रेंड का कोड भी कहीं पे कॉमन नहीं होगा तो डॉलर जेड टी। देखो डॉलर जेड टी फर्स्ट में भी कॉमन नहीं है, डॉलर जेड टी सेकंड में भी कॉमन नहीं है, डॉलर जेड टी थर्ड में भी कॉमन नहीं है, तो देखो फ्रेंड का कोड डॉलर जेड टी बन सकता है, ठीक है, डॉलर जेड टी बन सकता है। इसके अलावा स्टार टी एन, देखो स्टार टी एन ऊपर कॉमन है, ये आंसर नहीं हो सकता। एक्सक्लेमेटरी एस एक्स कॉमन है, आंसर नहीं हो सकता। लेस देन ई एक्स, देखो लेस देन ई एक्स कहीं पे भी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, मतलब इसका कोड लेस देन ई एक्स भी बन सकता है, और वाच का कोड इन सबसे अलग होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है डॉलर, ठीक है। चलो एक बार बता देता हूं मैं, डॉलर जेड टी, तो आपके पास मुद्दा है डॉलर जेड टी, और या फिर आपके पास दूसरा क्या था? लेस देन ई एक्स, ठीक है ना, लेस देन ई और एक्स, ये तो किसके कोड थे? आपके फ्रेंड के कोड थे। एक आपके पास किसका कोड था? ग्रोन का कोड था। और ग्रोन के कोड की अगर मैं बात करूं तो ग्रोन का कोड आपके पास क्या था? परसेंटेज यू जेड और डॉलर एन टी, परसेंटेज यू जेड और नेक्स्ट आपके पास था डॉलर एन टी, ठीक है। अब आपके पास एक कौन सा बचा था? एक बचा था आपके पास वॉच। अब देखो चलो चेक करते हैं, लेस देन ई एक्स आंसर हो सकता है, परसेंटेज यू जेड आंसर हो सकता है, ग्रेटर देन चैरिटी। अब आप ये देखो वॉच का कोड ग्रेटर देन चैरिटी कहीं पे दे रखा है क्या? ग्रेटर जेड टी आपका फर्स्ट में भी नहीं है, ग्रेटर देन जेड टी आपका सेकंड में भी नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ भाई एक नंबर का आंसर बन सकता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो आपको पता है सबसे पहले दिया है ग्रेटर देन जेड टी, कहीं पे गिवन नहीं है। डॉलर एन टी, देखो डॉलर एन टी अगर ग्रोन का हो गया तो सीधी सी बात है लेस देन ई एक्स किसका हो जाएगा? फ्रेंड का। और आपको पता है ग्रेटर देन जेड टी कहीं पे है नहीं, तो सेकंड भी आंसर हो सकता है। तो आंख बंद करके आंसर दे दो, इधर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात है क्या? ए और बी दोनों हो गए तो बी और सी अब हो नहीं सकते, तो आंसर आपके पास कौन सा है? 4 नंबर। निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे ही आपको किसका निकालना है? योर हार्मफुल मैनर का। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपके पास सेम पहले जैसे ही है, इसमें तो कुछ नया है नहीं, लेकिन अब आपके पास मुद्दा आता है न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस का, कि न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चंस को आप कैसे खत्म करोगे। तो मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो पूछा गया था आईबीपीएस के एग्जाम में। अब ये आईबीपीएस के एग्जाम में पूछा गया था, आपसे जो कोड पूछा गया है वो हैव का कोड पूछा गया है। आपको जो कोड निकालना है वो हैव का कोड निकालना है। निकालो फटाफट, हैव का कोड कैसे निकालोगे? रेस्ट का कोड दिया है 10 30 10 10, कीन का कोड दिया है 10 25 25 10। 1 मिनट का टाइम है, फटाफट दिमाग लगाओ आप लोग इस वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पहली बार स्टूडेंट्स के सामने आया था तो स्टूडेंट 99% स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के आया था भाई, क्योंकि स्टूडेंट्स को नहीं पता कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार चेक करो फटाफट कैसे करोगे।
चेक करो भाई जल्दी। अभी कुछ पता लगा? देखो ऐसे क्वेश्चंस के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता। ये जो क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स भी इतना ही कंफ्यूज हुए थे जब ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया था। लेकिन देखो अगर मैं इन क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से देना है। सिंपल से तरीके से कैसे देना है सुनो। तो मान लो आपके पास पहला वर्ड दिया है हैव। देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो किसका पूछा है? हैव का। HAVE। अब देखो हैव वर्ड की अगर मैं बात करूं HAVE की, तो आपको पता है कॉन्सोनेंट है, वोबल है, कॉन्सोनेंट है और वोबल है। अब आपके पास टोटल लेटर कितने हैं? हैव में 4। अब 4 वर्ड का 4 लेटर का ऐसा कोई वर्ड देखो जो कॉन्सोनेंट वोवल की फॉर्म में हो। अब एक बात बताओ, आपके पास मान लो वर्ड कौन सा है? सेम। देखो 4 लेटर का वर्ड है और कॉन्सोनेंट वोवल की फॉर्म में है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ एक नंबर पे कॉन्सोनेंट है, दूसरे नंबर पे वोबल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वोबल है। देखो कॉन्सोनेंट है, वोबल है, कॉन्सोनेंट है और वोबल है। इसके अलावा आपके पास और कोई सा भी वर्ड है क्या? नहीं है। मान लो मैं कीन की बात करूं, एक तो आपके पास कीन ये रहा। आपको पता है कीन की कंडीशन क्या है कि दो तो वोवेल है जो सबसे बीच में है और कॉन्सोनेंट अगल बगल में है। कीन के अलावा ऐसा कोई वर्ड और है क्या? कीन के बाद ऐसा कोई वर्ड आपके पास ऐसा नहीं है। चलो कीन को छोड़ो, कीन को आप छोड़ो। मान लो मैं बात कर लूं यहाँ पे ड्यू की, ड्यू की भी, या टैक्स की बात कर लो। देखो टैक्स आपके पास ये रहा। टैक्स की कंडीशन क्या है? 3 लेटर का वर्ड है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। टैक्स के साथ आपके पास पे, और पे का मतलब क्या है? 3 लेटर का वर्ड है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। अब आपके पास एक और है क्या? बिल्कुल बट। बट भी 3 लेटर का वर्ड है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो एक बात तो एक तो आपका टैक्स हो गया, पे हो गया और बट हो गया, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट की फॉर्म में है। तो आपको पता है टैक्स का कोड क्या है? 10-1-10। पे का कोड भी क्या है? 10-1-10। और बट का कोड भी क्या है? 10-1-10। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे लेटर्स के कोड नहीं है, यहाँ पे वर्ड के कोड है। अब आपके पास मुद्दा है हैव। अब देखो हैव लेटर मतलब है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल। तो मैं कह सकता हूँ हैव किसके सिमिलर है? सेम के सिमिलर। तो 10-15 10-15 जो कोड सेम का होगा वही किसका होगा? हैव का होगा। तो 10-15 10-15 ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? डी नंबर का ऑप्शन है आपके पास आंसर डी। अब मान लो आपके पास REIN है। अब एक बार तो REIN की बात करूं तो कॉन्सोनेंट वोवेल वोवेल और कॉन्सोनेंट, 4 लेटर का वर्ड है, कॉन्सोनेंट वोवेल वोवेल कॉन्सोनेंट। तो मैं कह सकता हूँ भाई कीन की अगर मैं बात करूं तो कीन की भी कंडीशन तो यही तो है, कॉन्सोनेंट वोवेल वोवेल और कॉन्सोनेंट। कीन के साथ और कोई कंडीशन है क्या? नहीं। तो कीन का जो कोड होगा वही किसका कोड होगा? उस वाले का कोड होगा, रेन का कोड होगा। तो कीन का कोड क्या है? 10-25-25-10। तो मैं कह सकता हूँ रेन का कोड भी क्या होगा? 10-25-25-10। तो 10-25-25-10 ये रेन का कोड हो गया। मान लो आपके पास मुद्दा है एलईडी का कोड। अब देखो अगर मैं एलईडी के कोड की बात करूं तो सीधी सी बात है, एलईडी का कोड है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट के बेस पे, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। तो ऐसा वर्ड देखो जो कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट का हो। तो मैं कह सकता हूँ टैक्स हो गया, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट है, पे हो गया है, बट हो गया है। जो कोड इनके होंगे वही कोड किसका बनेगा? एलईडी का बनेगा। तो आपको पता है टैक्स का कोड क्या है? 10-1-10। तो मैं कह सकता हूँ भाई आपके पास एलईडी का कोड भी क्या बनेगा? 10-1-10। तो आंसर आपके पास एलईडी का कोड हो गया है 10-1-10। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये आपका 11-12, ये मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चन क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब आपके पास मान लो ये वाला क्वेश्चन है और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो लीज का पूछा गया है कि लीज का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। फटाफट दिमाग लगाओ, कंडीशन क्या बनेगी? देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? कोड निकालने नहीं होते, ऐसे क्वेश्चंस में कोड हमें बनाने होते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें तो क्या किया था? कॉमन से कॉमन को मैच कराया और आपने कोड निकाल दिया। लेकिन इसमें अगर मैं लीज का कोड निकालना चाहूँ तो लीज तो कहीं है ही नहीं, और जब लीज कहीं पे नहीं है तो लीज का कोड निकलेगा नहीं। लीज का कोड मुझे क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अब लीज का कोड कैसे निकालोगे? सुनो कि मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूं, देखो यहाँ पे नंबर्स की बात करूं, यहाँ पे R3MS, देखो नंबर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 चीजें हैं।
देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूं R3M हैश, तो देखो R तो आपके पास हो गया है लेटर, उसके बाद N आपके पास कौन हो गया है नंबर, फिर M कौन हो गया है लेटर, और हैश कौन हो गया है सिंबल। ठीक है, आपके पास ये चार कंडीशन है। आपको इन चारों का पता लगाना है कि लेटर इसने कैसे लिया होगा, नंबर कैसे लिया होगा, उसके बाद दूसरा लेटर कैसे लिया होगा, सिंबल कैसे लिया होगा। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात है कि अब एक बार बताओ, यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले नंबर की बात करूं, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर्स के बारे में। देखो हर एक कंडीशन को आप क्या करते चलोगे, लिखते चलोगे कि मान लो सबसे पहले लेटर, लेटर के बाद आपके पास नंबर, नंबर के बाद फिर आपके पास आएगा बीच वाला लेटर, और फिर आपके पास कौन आएगा सिंबल। ये कैसे कैसे एग्जामिनर ने बनाए हैं, इन चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे इन चीजों को निकालना सीखना है कि इन चीजों को आप कैसे निकालोगे। देखो जहां पे लेटर हो, नंबर हो, सिंबल हो, तो सबसे पहले आप ध्यान दोगे किसके बीच में, नंबर के बीच में, कि नंबर कैसा है होगा। देखो नंबर यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे नंबर कितना है 2। देखो यहाँ पे अगर मैं 3 की बात करूं, नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूं, तो कोई भी लेटर 3 का नहीं है। 3 के बाद कोई भी सी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हाँ सी से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है, कोई भी वर्ड ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मैं कह सकता हूँ ना तो ये वर्ड नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से है, और ना ही ये पोजीशन के हिसाब से है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये है वॉवेल और कॉन्सोनेंट के हिसाब से, ये है नंबर ऑफ वॉवेल्स के हिसाब से। मान लो अगर मैं ड्रोन की बात करूँ, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं 2। पेट्रोल की बात करूँ, नंबर ऑफ वॉवेल्स 2। क्रस की बात करूँ, नंबर एक वॉवेल 1 हो गया है, और प्रिंट की बात करूँ, नंबर एक वॉवेल कितना हो गया है 1। अच्छा, ये आपके पास जो क्रस है ना, ये क्रस नहीं है भाई, ये थोड़ा सा यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। देखो यहाँ पे सबसे पहले ड्रोन की बात कर लें, तो आपको पता है ड्रोन का कोड DRONE, उसके बाद है पेट्रोल, पेट्रोल के बाद है आपके पास क्रस, और क्रस के बाद कौन है प्रिंट। ठीक है, R2M हैश, ठीक है। उसके बाद ये मुद्दा है आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे इसको करेक्शन कर लेना, R3MS नहीं है, R2M हैश है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो तो दो हो गए, देखो दो तो आपके पास दो हो गए, और दो आपके पास कितने हो गए, एक हो गए। अब मान लो मैं ड्रोन के कोड की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ पे ड्रोन के कोड की बात करूं, तो ड्रोन का कोड या तो R2M हैश हो सकता है, और या फिर ड्रोन का कोड E2I$ हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास देखो नंबर की मैं बात करूं, तो नंबर तो आपके पास लिया गया है नंबर ऑफ वॉवेल्स के हिसाब से। देखो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सीखना नहीं है, इसमें आपको सारी कंडीशंस लगानी पड़ेगी, पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने नंबर को फाइंड आउट किया, और नंबर आया है नंबर ऑफ वॉवेल्स के हिसाब से, कि इस वर्ड में जितने वॉवेल हैं उस वर्ड के सामने वही नंबर क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। अब देखो अगर मैं ड्रोन की बात करूं, तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि अगर मैं आर की बात करूं, तो यहाँ पे पहला लेटर आर हो गया, और यहाँ पे अगर मैं ई की बात करूं, तो यहाँ पे पहला लेटर कौन हो गया है ई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि या तो ये वाला सेकंड लेटर के हिसाब से हो सकता है, या फिर लास्ट लेटर के हिसाब से हो सकता है। समझ रहे हो आप लोग। अब देखो यहाँ पे आपको पता है 1 और 1, और दोनों में स्टार्टिंग में कौन आ रहा है, आर आ रहा है। देखो 1 और 1, देखो यहाँ पे भी सेकंड लेटर आर है, और यहाँ पे भी सेकंड लेटर कौन है, आर। मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो आर लिया गया है वो सेकंड लेटर के हिसाब से लिया गया है। तो ड्रोन में भी पहला लेटर सेकंड के हिसाब से लिया गया होगा। बताओ ड्रोन में पहला लेटर सेकंड के हिसाब से, तो सेकंड लेटर कौन है, आर। तो मैं कह सकता हूँ ड्रोन का जो कोड बनेगा वो R2MS बनेगा। तो जो पहला लेटर लिया गया है वो लिया गया है सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड। देखो सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड, तो आपको दो कंडीशन का पता लग गया कि जो पहला लेटर आपके पास आया है, देखो अगर मैं बात करूं ड्रोन की, तो आपको पता है पहला लेटर जो आया है, नंबर जो आया है वो तो वॉवेल्स के हिसाब से आ गया। पहला जो लेटर आया है वो सेकंड लेटर को एज इट इज कॉपी कर दिया है। अब आपके पास नेक्स्ट दिया है एम, और एम आपके पास कंडीशन क्या है कि सेकंड लास्ट का क्या कर दूं, मैं अपोजिट कर दूं। अब एक बार बताओ, जो आपके पास अगला लेटर है वो क्या है, सेकंड लास्ट का अपोजिट।
अब देखो आपके पास मुद्दा क्या है वो सुनना ध्यान से आप लोग, हल्का सा आपको पता लग गया है सारी चीजें, तो आपके पास अब मुद्दा क्या है वो सुनो। मान लो एक तो आपके पास ड्रोन हो गया है, एक आपके पास मान लो पेट्रोल हो गया है, एक मान लो आपके पास क्रश हो गया है, और देन आपके पास कौन हो गया है, प्रिंट हो गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। अगर मैं यहाँ पे ड्रोन की बात करूं तो आपको पता है ड्रोन का जो कोड आपके पास बना था वो R2M# बना था। अब मुझे मान लो पेट्रोल का कोड बनाना है, तो पेट्रोल में वोबल कितने हैं, 2, तो नंबर तो 2 आ जाएगा। सेकंड लेटर कौन है, E, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। O का अपोजिट कौन हो जाएगा, L, L यहाँ पे आ जाएगा। और आपको पता है E2L, ऐसा कोई कोड है क्या आपके पास, E2L, ये आपके पास L है, E2L, तो मैं कह सकता हूँ E2L डॉलर किसका कोड हो गया है, पेट्रोल का। अगर मैं क्रश की बात करूं तो CRUSH, वोवेल कितना है, 1, सेकंड लेटर कौन है आपके पास, R, और S का कर दिया आपके पास अपोजिट R1H, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, स्लैश, ये क्रश का कोड हो गया है R1S स्लैश। उसके बाद है प्रिंट, वोवेल कितने हैं आपके पास, एक वोवेल है, सेकंड लेटर कौन है, R, और N का अपोजिट किया सेकंड लास्ट का M, और T, R1M के बाद क्या दिया है, प्लस R1M, और यहाँ पे कौन आ गया है, प्लस। ठीक है, ये तो आपके पास मुद्दा किसका हो गया है कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कोड की बात करूं तो यहाँ पे जो नंबर लिया गया है वो नंबर ऑफ वोवेल्स के हिसाब से लिया गया है। ये जो पहला लेटर लिया है वो प्रत्येक वर्ड का सेकंड लेटर एज इट इज कॉपी किया है। ये जो तीसरा लेटर लिया है वो सेकंड लास्ट का अपोजिट किया है। अब बात करें किसकी, सिंबल्स की। अब देखो हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं। देखो सिंबल्स में आप कॉमन सिंबल देखो, एक तो कॉमन सिंबल आपका यहाँ पे हैश है, एक आपका ये वाला हैश है, एक आपका ये वाला हैश है, और एक आपका ये वाला हैश है। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये आपके पास R2M# किसका कोड था, ड्रोन का। ठीक है, आपके पास मुद्दा है कि ड्रोन का जो कोड आपने बनाया था वो R2M# बनाया था। अब आपके पास अगला है A2X#, A2X और हैश। अब A2X# कोड किसका हो सकता है, A2X# कोड उसी का हो सकता है जहां पे कितने वोवेल दे रखे हों, 2 वोवेल दे रखे हों। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, A2X# उसी का कोड हो सकता है जहां पे 2 वोवेल दे रखे हों। तो देखो A2X#, यहाँ पे एक वोवेल है तो जोश का कोड तो हो नहीं सकता, डांस का कोड हो सकता है, हेफ्ट का नहीं हो सकता, और डीजल में 3 है। तो मैं कह सकता हूं भाई ये किसका कोड बनेगा, A2X# डांस का। तो ये किसका कोड हो गया है, डांस का, DANCE, और डांस का कोड हो गया है A2X#। चलो चेक भी कर लेते हैं, वोवेल कितने आ गए, 2, और सेकंड लेटर कौन है, ए, जो यहाँ पे कॉपी हो गया, सी का अपोजिट कौन हो गया है, एक्स, और यहाँ पे भी कौन आ गया है, हैश। बिल्कुल सही है। अब आपके पास मुद्दा है R2E और हैश। अब देखो R2E हैश, यहाँ पे भी नंबर कितना है, 2, ये भी उसी का कोड हो सकता है जहाँ पे 2 वोवेल हो। देखो ड्राइव में 2 वोवेल है, मैथ में 1 है, आइडियल में 3 हो गए, फॉन्ट में 1 है, तो मैं कह सकता हूँ ये किसका कोड होगा, ड्राइव का। चेक कर लेते हैं, वोवेल आपके पास 2 नंबर हो गए, आर आपका आर हो गया है, और वी का अपोजिट कौन हो गया है, ई। बिल्कुल सही है। अब देखो इन तीनों में कॉमन देखो, इन तीनों में कॉमन कौन है, ई, ई और ई। तो मैं कह सकता हूं ये जो सिंबल लिया गया है वो लास्ट लेटर के हिसाब से लिया है, और जब ये सिंबल आपका लास्ट लेटर के हिसाब से लिया है तो जिसका लास्ट लेटर ई होगा उसका जो कोड बनेगा वो हैश बनेगा। निकाल लोगे, ये जो आपके पास मुद्दा है लास्ट लेटर के हिसाब से क्या लिया है, सिंबल लिया है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जिस वर्ड का लास्ट लेटर कौन होगा, ई होगा, उसका जो सिंबल आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, हैश बनेगा। अब आपको पता है पेट्रोल का एल, तो एल का मतलब क्या हो गया है, डॉलर। एल का मतलब क्या हो गया है, डॉलर। क्रस का लास्ट लेटर कौन है, एच, और एच का कोड क्या हो जाएगा, स्लैश, एच का कोड हो जाएगा स्लैश। और प्रिंट का लास्ट लेटर कौन है, टी, और टी का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, ये आपके पास कोड हो गए भाई। देखो हैश स्लैश प्लस डॉलर। अब मान लो आपके पास कौन बचा है, डॉलर बचा है, एल का हो गया ना डॉलर, और आपके पास कोई भी सिंबल थोड़ी है, नहीं। अब आपको यही तो कंडीशन आपको सिर्फ पता लगानी थी, ये कंडीशन आपको पता लगानी थी। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो पहला क्वेश्चन किसका पूछा है, लीस का, कि लीस का जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा। अब लीस का कोड आपको बनाना है, वोवेल कितने हैं, 2, तो नंबर तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब आपको पता है फर्स्ट लेटर आएगा सेकंड लेटर के हिसाब से,
और थर्ड लेटर आएगा सेकंड लास्ट का अपोजिट, एस का अपोजिट कौन, एच, और आपको लेना है एच का कोड, और एच का कोड क्या है स्लैश, E2H स्लैश, ये लीस्ट का कोड है, E2H स्लैश, ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल, ये आपके पास सी हो गया। कोड आपको कैलकुलेट नहीं करने, कोड आपको यहाँ पे बनाने हैं। जब आप कोड बना लोगे, बिल्कुल आपको हर क्वेश्चन में अलग पैटर्न को फॉलो करवाएगा एग्जामिनर, जरूरी थोड़ी आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही है, आपको हर क्वेश्चन में पैटर्न क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब मान लो आपके पास O2Z$ है, अब एक बार बताओ O2 नंबर कितना है 2, तो O2Z$ उसी का कोड हो सकता है जहां पे दो वोवेल हो, देखो फर्स्ट में दो वोवेल हैं, फर्स्ट में दो वोवेल हैं, फोकल में भी दो है, फुल में भी दो है, तो चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है O2Z और डॉलर, अब देखो यहाँ पे वोवेल तो दो हो गए, अब आपको पता है O2Z$ उसी का कोड होगा जिसका सेकंड लेटर O होगा, तो आपको पता है यहाँ पे सेकंड लेटर सबका ही कौन है O, Z का अपोजिट कौन हो गया है A, तो मैं कह सकता हूँ भाई O2Z$ उसी का कोड होगा जिसका सेकंड लेटर, सेकंड लास्ट लेटर आपका A होगा। देखो सेकंड लास्ट लेटर A नहीं है, यहाँ पे भी सेकंड लास्ट ए नहीं है, यहाँ पे भी सेकंड लास्ट ए नहीं है, आंसर फोकल, एल का कोड आपके पास डॉलर, देखो एल का कोड आपके पास क्या है डॉलर, तो आंसर कौन हो गया है फोकल, ठीक है। अगला आपके पास है कांस्टेंट वोगल, अब देखो कांस्टेंट वोगल, वोवेल कितने हैं एक और दो, इसका दो, और यहाँ पे भी वोवेल कितने हैं दो, ठीक है, नंबर तो दो दो आ गया, इसका पहला सेकंड कौन है ओ, तो यहाँ पे भी ओ और यहाँ पे भी कौन ओ, इसका ए का अपोजिट कौन जेड, और यहाँ पे एल का अपोजिट कौन आ जाएगा ओ। अब आपको पता है टी का और ई का सिंबल, टी का सिंबल तो कौन है प्लस, ई का सिंबल कौन है हैश, तो टी का सिंबल तो आपके पास है प्लस और ई का सिंबल कौन है हैश, O2Z प्लस O2O हैश, ऑप्शन में है क्या O2Z प्लस O2O हैश, देखो O2O हैश तो है लेकिन O2Z प्लस आपके पास, अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कांस्टेंट वोगल करते हैं इसको, कांस्टेंट वोगल, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लो, कांस्टेंट वोगल कर लो जिससे ऑप्शन मिल जाएगा। देखो वोगल का कोड तो आपने बना ही लिया, मान लो O2Z$ की और बात कर लें, तो यहाँ पे जो वोवेल आपके पास है वो कितने हैं दो, सेकंड लेटर कौन है O, एन का अपोजिट कौन हो जाएगा एम, और टी का जो कोड आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा प्लस, O2M प्लस O2O है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है 4 नंबर का, ये लो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन हो गया है। मान लो आपको बनाना है प्रोवो कॉर्सेट, तो बताओ एक वोवेल दो वोवेल तीन वोवेल, तो नंबर यहाँ पे कितना आएगा 3, और यहाँ पे नंबर कितना आएगा 2, सेकंड लेटर कौन है आर, यहाँ पे सेकंड लेटर कौन है ओ, यहाँ पे सेकंड लास्ट के, और के का अपोजिट कौन पी, यहाँ पे सेकंड लेटर है ई, ई का अपोजिट कौन वी। अब आपको पता है ई का और टी का कोड निकालना है, ई का कोड हैश और टी का कोड प्लस, देखो ई का कोड तो हो गया है हैश और टी का कोड क्या हो गया है प्लस, R3P हैश, अब देखो R3P हैश यहाँ पे है और O2V प्लस, O2V प्लस आपका यहाँ पे है, तो आंसर कौन सा है आपके पास बी नंबर का, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भाई। अब देखो किसका निकालना है आपको डाउनकास्ट का, अब देखो डाउनकास्ट का कोड बनाना है, वोवेल कितने हैं दो, अब आपके पास ये है O और यहाँ पे सेकंड लास्ट है S, S का अपोजिट कौन हो जाएगा H, अब आपको निकालना है T का कोड, अब T का कोड कौन हो जाएगा प्लस, तो आंसर है D2H प्लस, ऑप्शन में है क्या D2H प्लस, ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या है आपके पास नन ऑफ दीज। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, आप इसके आगे वाले इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूँ, इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे क्या कर सकते हो कंसल्ट कर सकते हो। हालांकि आगे वाली वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में क्या कर लेंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको इन वाली कंडीशंस में दिक्कत आई हो, आप मुझसे भाई कंसल्ट कर सकते हो कि इन कंडीशंस में मुझे दिक्कत है भाई, ठीक है, और अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो आप आगे वाले क्वेश्चंस को क्या करो खत्म करो, और कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है ना भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चंस का आप क्या दे सकते हो आंसर दे सकते हो, ठीक है। अगले मुद्दे के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, थैंक यू।